पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनावी मैदान में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर अपनी राजनीति को मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष का एक छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसने सियासी बहस को और भी तेज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में इन दिनों हर रैली, हर बयान और हर भाषण पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की युवा और चर्चित सांसद सायोनी घोष ने एक रैली के दौरान ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मोदिनीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष ने मंच से भगवान राम का नाम लेते हुए कहा कि राम हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। उनका नाम लेते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आस्था और राजनीति को अलग रखना जरूरी है। सायोनी घोष ने अपने भाषण में कहा कि अगर कोई भगवान राम का नाम लेता है तो उसे माता सीता का नाम भी लेना चाहिए। उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद लोगों ने जयकारे भी लगाए। वहीं 30 सेकंड का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा होने लगी। चुनावी माहौल में यह बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार राम के नाम को चुनावी मुद्दा बनाकर प्रचार करने में लगी हुई है, लेकिन सायोनी घोष ने उसी राम के नाम को लेकर एक अलग ही संदेश देने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति लंबे समय से मजबूत मानी जाती है। लगभग 1.5 दशक से अधिक समय से राज्य की सत्ता संभाल रही ममता बनर्जी को बंगाल की जनता दीदी कहकर संबोधित करती है। उनके साथ पार्टी की कई महिला नेता भी अब राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पहचान बना चुकी है। जी हाँ, बता दें आपको, सायोनी घोष भी उन्हीं नेताओं में से एक है। साल 2021 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी क्षमता को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से उन्हें टिकट दिया। जादवपुर सीट वही है जहां से कभी ममता बनर्जी खुद सांसद रह चुकी है। सायोनी घोष ने इस सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और संसद में पहुंची। इसके बाद संसद के भीतर भी उनके कई तीखे भाषण चर्चा में रहे। अब चुनावी रैलियों में उनका अंदाज और बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। खासकर राम के नाम को लेकर दिया गया उनका हालिया बयान बंगाल की सियासत में एक नए मोड़ पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सायोनी घोष का यह बयान चुनावी राजनीति का हिस्सा है या फिर यह आस्था और राजनीति के बीच फर्क बताने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बयान ने नई बहस जरूर छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी माहौल को कितना प्रभावित करेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।